काफी वक्त के बाद आप लोगों से दोबारा जुड़ने का मौका मिला। मैं देख रही हूँ अपने आसपास के माहौल में जिस तरह की कंडीशन बन रही है, जिस तरह से लोग व्यवहार कर रहे हैं, हम लोग जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं उसके बावजूद कुछ लोग अब भी ना ही मास्क प्रयोग करते हैं और ना ही खुद को सुरक्षित रखना पसंद करते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी एक दूसरे के साथ सटकर बैठ जाते हैं। खांसने और छींकने जैसी मामूली चीजों पर भी कोई रोकथाम नहीं रखते, ना हाथ लगाते हैं ना रुमाल का प्रयोग करते हैं। हम किस ओर जा रहे हैं? क्या हम इसे अपने नॉर्मल व्यवहार में शामिल नहीं कर सकते? क्या ये हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए नहीं कर सकते कि हम मास्क पहन कर रखें? क्या हम अपने बच्चों को बाहर से आके हाथ धुलने जैसा साधारण सा व्यवहार सिखा नहीं सकते? बिल्कुल सिखा सकते। ये हम हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। आप क्या ये हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए नहीं कर सकते कि हम मास्क पहन कर रखें? क्या हम अपने बच्चों को बाहर से आके हाथ धुलने जैसा साधारण सा व्यवहार सिखा नहीं सकते? बिल्कुल सिखा सकते हैं। ये हम हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। आप ये हम हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। आप नमस्कार, मैं ज्योत्सना गुप्ता रोशनी आज एक बार फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई। ये कहानियों से थोड़ा सा अलग, किसी की विचारधारा, किसी के साथ घटा हुआ वाकया भी हो सकता है। अलग राह सुनिए और अपने विचार मुझ तक अवश्य पहुंचाइए कि क्या ये सही है? अब तुम एक नई राह तय करोगे। मैं इससे आगे तुम संग नहीं चल सकती। अगर मैं अब एक भी कदम आगे बढ़ी तो गलत हो जाऊंगी। लड़की तो एक लड़की की सारी भावनाएं समझ सकती। अब अगर मेरी बात पर जरा भी तुम्हें ध्यान देना हो तो मेरी इतनी बात मानना। अगर मैंने हमेशा तुम्हें सही राह दिखाई तो सिर्फ इतना कहा मान लेना, तुमको पूरा तरह से सिर्फ उसी का होकर रहना है। मेरी बात समझ रहे हो? पूरी तरह से। फिर हमने ये कभी वादा भी तो नहीं किया था कि अगर किसी रोज हम में से किसी की भी जिंदगी में कोई और आएगा तो हम अलग नहीं होंगे। हाँ, एक रोज तुमने कहा था कि मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगा तुम्हारी सिवा, पर वो सिर्फ एक मजाक था, बस मजाक। आज वही मजाक एक सच्चाई बनकर सामने है और तुम मुकर रहे हो। वैसे तुम्हारे बिना जीना तो खैर क्या जीना होगा, पर मैं जीऊंगी और खुश भी रहूंगी। मैं लड़की हूं, कहीं से भी अपनी जिंदगी शुरू कर सकती हूँ। मुझे जिंदगी की हर लड़ाई लड़ना आता है। तुम भी खुशी खुशी अपना जीवन शुरू करो। बीते वक्त की यादें अच्छी हो या बुरी हो, दोनों से सबक लेना और जीवन का रास्ता आसान बनाना। अच्छा सुनो, मुझे याद तो रखोगे ना?
ज्योति बार बार अपनी बात दीप के सामने रख रही थी। दीप ज्योति को अपलक देख रहा था। दीप की नजरें ज्योति के इस फैसले से हतप्रभ थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो इस तरीके का जवाब देगी। उसे लगा था वो उससे झगड़ेगी, लड़ेगी और मेरे साथ चलकर अपने प्यार की भीख मांगेगी। पर ये क्या? वो देख रहा था, आंखें तो वही थी, बड़ी बड़ी सी भीगी भीगी, बोलती हुई। आज नजरें बगावत करने की ओर बढ़ रही थी। दीप ने हमेशा की तरह आगे बढ़कर बाहों में लेने का प्रयास किया, जबकि जानता था आज जो वो समेटने की कोशिश में है वो अब उसके हाथ नहीं आएगा। दोनों ने कभी साथ जिंदगी बिताने की बात ही नहीं की। माता और पिता की मर्जी हमेशा सर्वोपरि रहेगी, यही बताती आई थी। पर आज तकलीफ क्यों हो रही है? ज्योति ने कहा, अच्छा दीप, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। अरे इतनी जल्दी? कुछ देर तो रुक जाओ, अब जाना ही तो है। दोनों को अलग अलग रास्तों पर दीप ने बोझे शब्दों में कहा, देखो दीप, मेरे रास्ते तंग मत करो। मुझे लगा था शायद एक उम्र दे सकोगे तुम मुझे, पर कोई नहीं, जितना साथ था उतना भी बहुत अच्छा था। मैं कह सकती हूँ तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। जीवन साथी ना सही, दोस्त तो हो। अब आगे का रास्ता मुझे अकेले तय करना है। अरे अकेले का मतलब तुम साथ नहीं होगे। तुम पुरुष हो, शायद ना समझ सको स्त्री की सुलभता को। वो कह सकती है, उससे कहीं ज्यादा वो अपने भीतर समेटे रखती है। चलती हूँ, अब मुझे भूल तो नहीं सकोगे, पर याद भी मत करना। प्रेम का उपहास होता है। धन्यवाद। ज्योति ने कहा, अच्छा दीप, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। अरे इतनी जल्दी? कुछ देर तो रुक जाओ, अब जाना ही तो है। दोनों को अलग अलग रास्तों पर दीप ने बोझे शब्दों में कहा, देखो दीप, मेरे रास्ते तंग मत करो। मुझे लगा था शायद एक उम्र दे सकोगे तुम मुझे, पर कोई नहीं, जितना साथ था उतना भी बहुत अच्छा था। मैं कह सकती हूँ तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। जीवन साथी ना सही, दोस्त तो हो। अब आगे का रास्ता मुझे अकेले तय करना है। अरे अकेले का मतलब तुम साथ नहीं होगे। तुम पुरुष हो, शायद ना समझ सको स्त्री की सुलभता को। वो कह सकती है, उससे कहीं ज्यादा वो अपने भीतर समेटे रखती है। चलती हूँ, अब मुझे भूल तो नहीं सकोगे, पर याद भी मत करना। प्रेम का उपहास होता है। धन्यवाद। चलती हूँ, अब मुझे भूल तो नहीं सकोगे, पर याद भी मत करना। प्रेम का उपहास होता है।